बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बेकरी आइटम्स टीके, जो बहुत इजी आसान विदाउट ओवन आप घर में तैयार कर सकते हैं। आप इजीली से आसान रेसिपी के साथ घर में परफेक्ट केक अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो हमने आधा कप दूध लिया है, 2 अदद अंडे लिए हैं और आधा चम्मच वनीला एसेंस। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें 2 अंडे डाल देंगे और आप अच्छे से सेम इसको फॉलो कीजिएगा। परफेक्ट तरह से आप रेसिपी खुद घर में भी तैयार कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने 2 अंडे ऐड किए थे और आधा कप हम इसमें दूध ऐड किया है और अब हम इसमें आधा चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। ये इसके फ्लेवर के लिए है, खुशबू के लिए है। ये बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। चलिए अब इन सबको अच्छे से बीटर की मदद से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, आप फोक के ज़रिए या सिंपल बीटर के ज़रिए भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। नेक्स्ट इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल भी हमने हाफ़ कप लिया है। अच्छे से इसको हमने बीट कर लेना है। जी आधा कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और तेज़ी के साथ बीटर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने बीटर चलाकर इसको मिक्स कर लेना है। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए और एग बहुत फ्लफी सा हो जाएगा। तो अच्छे से हमने बीटर की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। जी हमारे अंडा, दूध और ऑयल, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे हमने 1 कप भर के मैदा लिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। इन दोनों को हम छन्नी की मदद से छान कर इस मिक्सर्स में मिक्स कर देंगे। इससे ये होगा कि छानने से कि हमारे मैदे में कोई भी गुठली नहीं आएगी और अच्छी तरह से इजीली स्मूथ सा हमें पेस्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आप फोक की मदद से मिक्स करेंगे। अगर आप फोक की मदद से नहीं मिक्स कर सकते तो हाथ पे ग्लव्स लगाकर आप अच्छे से पहले हाथ से मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हमने 2 चुटकी भरकर ज़र्दा कलर ऐड किया है। ये इसके कलर को मज़ीद खूबसूरत बनाएगा। और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक बीटर के ज़रिए या हैंड बीटर के ज़रिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इतना स्मूथ सा सॉफ्ट सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितना थिक और स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है। और अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब को अच्छी तरह से। बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेना है और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे अब हमने एक बाउल लिया है, वहाँ पे हमने कुछ ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और अच्छी तरह से हमने बाउल को ग्रीस कर लिया है। और फिर उसके ऊपर हमने बटर पेपर को लगा दिया है। अच्छे से ये चिपक गया है। इससे ये होगा कि हमारा केक जलेगा नहीं, अंदर तक कुक हो जाएगा इजीली और साफ चिपकेगा भी नहीं और आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम इसमें बैटर को ऐड कर देंगे। आपने तमाम बैटर को अच्छी तरह से इसमें ऐड कर देना है और सेकंड तरफ हमने चूल्हे पे कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। तब तक वो गर्म हो रही है, हम इसमें पूरा बैटर ऐड कर देंगे। आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे, आप परफेक्ट तरीके से घर में विदाउट ओवन बेकिंग कर सकते हैं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। यहाँ पे हमने तमाम मिक्सचर को इसमें बाउल में हमने अच्छे से ऐड कर दिया है। बर्तन को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इसको फुल नहीं किया। ये फूलेगा, जब ये फुल हो जाएगा तो हम चलते हैं इसको बेकिंग के लिए। तो हमारी हीट अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। नमक हमने बीच में ऐड कर लिया तो इससे हमारा बर्तन चलेगा नहीं और अच्छे से हीट आ जाएगी। और दरमियान में हमने एक स्टैंड रखा। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट या कोई कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं। इसके ऊपर अब हम ढक्कन देकर फिर 45 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। जी माशाल्लाह से हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कुक हो चुका है। अब हम इसको एहतियात के साथ बाहर निकाल लेंगे।
جی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پرفیکٹ طرح سے اندر تک پک چکا ہے، بالکل بھی اندر سے گیلا نہیں ہے، ڈرائی آ رہا ہے۔ اب ہم چاروں طرف سے اس کو اچھی طرح سے ہم نے چیک کر لینا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑی دیر ٹھنڈا کرتے ہیں، پھر ہم اس کو باہر نکالتے ہیں۔ جی ہمارا کیک کچھ روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہے۔ اب ہم اس بٹر پیپر کے ذریعے آرام سے اس کو باہر نکالیں گے۔ دیکھیے یہ بالکل بھی اندر سے نہیں چپکا، تو اب ہم بٹر پیپر کو ریموو کر دیں گے، اور آپ دیکھیں نیچے سے کتنا خوبصورت سا کلر اور کتنا زبردست ہے، بالکل جلا نہیں ہے۔ اب ہم اس کی اوپر سے یہ کٹنگ کر دیں گے اور اس کے باریک باریک پیسز کر لیں گے۔ ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے، اب ہم اس کو پلیٹ پہ دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر یہ اتنا سافٹ ہے، کلر بھی بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔